टॉपिक है मिरर्स में कन्वेक्स मिरर। अभी तक कनकेव मिरर बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कन्वेक्स मिरर बच्चों होता कैसे है, बनता कैसे है? सबसे पहले तो बेसिक आइडिया सबसे पहले मिरर्स में ही दे चुका था, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखने में कैसा होता है, एक कटोरे के आकार का बाहर वाला पोर्शन। ठीक, कटोरा का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, या तो वैसा कह लो, या कोई चम्मच घर में होता है उसका पीछे वाला साइड। ठीक, तो ये उठा हुआ जो साइड है ना बाहर वाला, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और ये जो गड्ढे वाला साइड है, वो गड्ढा वाला साइड क्या होता है, सिल्वर कोटेड होता है, जो कि ओपेक होता है। इस साइड कोई लाइट, इस साइड से कोई लाइट डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये बंद है एक तरीके से, ये ढका हुआ है। ठीक, इस साइड से सारी लाइट हमारी इस मिरर पे गिरती है और रिफ्लेक्शन होता है, जो भी होगा वो इस साइड से होगा। ठीक, यहां से, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो इसमें मेन चीज होती है कि इसमें टर्म्स कौन कौन से होते हैं मिरर के, जैसे हम लोगों ने कॉनकेव में देखा था, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे पॉइंट्स इसमें कहाँ लाई करते हैं उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो भी मिरर है, ठीक, तो ये इस मिरर, ये जो मिरर है ये कर्व शेप है, तो ये कहां से निकल के आया होगा, एक सर्कल बन सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग सबसे पहले एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। इस सर्कल का एक सेंटर होगा, वो मान लो यहाँ पे लाई करता है। ठीक, इस सेंटर को जो इस आर्क का, जो इस मिरर का जो सर्कल कंप्लीट करने के बाद सेंटर मिल रहा है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद अब देखो क्या होता है कि ये जो जितना रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है ना मिरर का, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ये पहले से देख चुके हैं। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। कॉनकेव मिरर में भी सेम चीज देखेगी कि जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है एक्चुअल में, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, अब क्या होता है कि इस अपर्चर का एक मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पी मतलब पोल को पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है अपर्चर का मिड पॉइंट। ठीक, अब एक इमेजिनरी लाइन हम लोग एज्यूम करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सारी चीजें कन्वेक्स मिरर के टर्म्स में देख रहे हैं। तो अब देखो कि मान लो ये तुम्हारे पास एक मिरर है बच्चों। ठीक है, इस मिरर में इस साइड तुम देख सकते हो। अब बताओ इस मिरर के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या वो पॉइंट तुम छू सकते हो, रियलिटी में जाके वहां पे टच कर सकते हो, प्रेजेंट है वो रियलिटी में नहीं है ना। तो ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये मिरर के बैक साइड में है ना, तो ये जो पॉइंट हुआ, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हो, ये एक तरीके से ना वर्चुअल हो गया। क्या हो गया, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, नॉन रियल पॉइंट है। ठीक, मतलब ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए मिरर को यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है, फिर से ये जो सेंटर है, तो ये रेडियस काइंड ऑफ थिंग हो गया। तो ये जो पोल से जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन, अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखा था कि अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइट रे पैरेलल अगर गिरती है किसी मिरर पे, ठीक, कॉनकेव मिरर पे गिरती थी, उसी तरीके से इसमें अगर हम लोग कोई एक लाइट रे ले लें जो कि पैरेलल टू हमारे प्रिंसिपल एक्सिस गिरेगी, तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती थी, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहां लाई करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। कहां लाई करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। तो इस टाइम भी अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, यहां पर।
पोल कहाँ पे है, यहाँ पर, तो उन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, फोकस। उसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ। ठीक, कैपिटल एफ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना है कि जैसे हम लोग ये फोकस अब कैसे पता चला कि कहाँ पे है, वो कैसे रे के फॉर्म में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फोकस को, तो वो देखते हैं इस पर। ठीक है, अब मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे पैरेलल फॉल कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉल करेगी तो हमने क्या सीखा है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और नॉर्मल कोई भी होता है किसी भी मिरर में, कर्व मिरर में, तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट एंगल, इस रे का इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट किधर की तरफ होगा, उस साइड में। इसलिए देखो क्या हो रहा है कि ये रे अवे फ्रॉम मिरर जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अवे जा रही है और दूर की तरफ जा रही है। इसलिए हम इस टाइप के रे के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मतलब कि ये एक तरीके से जो भी रे यहाँ पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे, वो डाइवर्ज हो रही है मिरर से। ठीक है, क्या जा रही है, अवे जा रही है, दूर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे जा रही है। ठीक, अब जब इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक पॉइंट पे जाके कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। पोल से और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ये कितना होता है अब देख लेते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है, इस फोकल लेंथ ये आ जाता है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे लाई करता है ना ये फोकस वाला पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे लाई करता है अगर, तो मान लो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, फोकस, तो ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल आर है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा r/2। तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ की डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, r/2। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने उसमें भी सीखा था, तो इसमें भी अवेलेबल है, कॉनकेव में भी था, कॉन्वेक्स में भी था, और ये हमेशा यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जब भी तुम्हारा फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखो कॉन्वेक्स मिरर के कुछ पॉइंट्स हमने सीख लिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि तीन मेथड्स, तीन रूल्स फॉर ड्राइंग द कोई भी रे डायग्राम अगर हमको बनाना है कॉन्वेक्स मिरर में, कि इमेज किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको सीखने के लिए हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कैसे होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का बनता है, तो वो देखने जा रहे हैं। हेलो, अब हम लोग देखेंगे कि तीन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा, जब पहले से बहुत लोगों को पता होगा। सबसे पहला रूल कौन सा, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया एक कॉन्वेक्स मिरर। पहला रूल क्या कहता है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे हमारा कहीं लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा पोल। फाइन, अब क्या आता है, पहला रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से, कि जब भी कोई रे पैरेलल इंसिडेंट करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी, गिरेगी इस मिरर पे, तो वो क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आ रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही आती हुई लगेगी। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया हमारे पास कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे इंसिडेंट करेगी, तो वो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि
ये रे अगर देखोगे तो कैसा लगेगा तुमको कि ये हो सकता है इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। पीछे की तरफ अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करके मीट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो फोकस में जाके मीट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं क्योंकि फोकस भी हमें पता है क्या होता है फोकस, ठीक। इसी तरीके से अब सेकंड वाला है, सेकंड रूल बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, देखो ये हमारे पास फिर से मिरर ले लिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, फाइन। अब देखो एक ऐसी रे जो इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड्स फोकस, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जाना चाहती है, फाइन। एक ऐसी रे ले ली मैंने जो फोकस पे जाना चाहती है, ऐसा लग रहा है आपको कि फोकस पे ही जाना चाहती है आप, एंड इंसिडेंट हो रही है ऐसी डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जाना चाहती है, तो क्या होगा, पर ये फोकस पे तो जा नहीं पाएगी भाई, क्यों जाएगी, क्यों कैसे जाएगी बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो एक मिरर आ गया ना, ये नहीं जा पाएगी अंदर, नहीं जा पाएगी। यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तो ये दो रूल बहुत बेसिक हो गए। अगर हमारी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकलती हुई आ रही है, राइट। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो मिरर पे, ऐसा लगे हमको कि वो फोकस पे जाना चाहती है पर वो फोकस पे जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिरर आ जाएगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएंगे, ठीक है। एक तीसरा रूल, थर्ड रूल देखिए, ठीक है, दो रूल देख लिए हम लोगों ने, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या होता है, सिंपल, फिर से मिरर ले लिया मैंने, एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, फोकस, ये पोल, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे मिरर पे कोई एक ऐसी रे इंसिडेंट करे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जानी चाहती हो, मुझे ऐसी ये रे ऐसी लगे कि वो चाहती हो कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चले जाएं, ठीक है, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जा नहीं पाएगी, क्यों नहीं जा पाएगी, यहाँ मिरर आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई रे इंसिडेंट करती है टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो वापस सेम रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये तीन रूल हो गए हमारे जो हमको पहले से भी पता थे कॉनकेव मिरर के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे हमने देखे कन्वेक्स के टर्म्स में। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखेंगे। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो तरह के केस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी मान लो, इधर कहीं भी पोल से लेफ्ट साइड में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो एक केस वो होता है, इसमें और कोई केस नहीं होते कि कहाँ कहाँ पे रखोगे, कहीं भी रखोगे तो सेम टाइप ऑफ इमेज मिलेगा। और दूसरा कि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो एक अलग टाइप का इमेज मिलेगा। तो केवल दो केस पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कॉनकेव मिरर में तुम लोगों ने 6 केसेस पढ़ रखे थे, उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में केवल दो केस होते हैं, एक कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बनेगा, और एक इन्फिनिटी पे रख दो तो कहाँ पे बनेगा, ठीक। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट मिरर में हम लोग केवल दो केस पढ़ेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी रख दो बिटवीन, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल, ठीक है। पोल के एक साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो एक केस बनेगा इसका। दूसरा केस बनेगा कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, दो केस बन गए, ठीक। तो सबसे पहला केस अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर, कहीं पर, ठीक है, समवेयर बिफोर पोल, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यार हम लोगों को मिरर ही चाहिए, बिना मिरर में कहां से बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, इसका सबसे पहले क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होता है, पोल। ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस। ठीक है। अब हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बिफोर पोल, पोल के पहले कहीं भी रख दो, या लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, ठीक, कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। चलो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में कहां बनेगा वो हम लोग को समझना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने 3 रूल पढ़े हैं ना उनका यूज करेंगे। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम लोगों को मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, ठीक है। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज के लिए 2 रे यहां से हमको ले जानी होगी मिरर के साइड में। तो चलो पहला रे हम कौन सा लेंगे, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और इंसिडेंट कर रही है मिरर को, ठीक। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है पहली रे, तो हमने क्या सीखा है कि वो फोकस से पास होती हुई लगेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी फोकस से पास होती हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन लग रही है कि ये फोकस से ही आ रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक। ये हो गई पहली रे। एक और रे चाहिए हमको, इमेज बनाना है तो एक और रे हम कौन सी लेंगे, हम वो ले, चलो हम क्या करेंगे, थर्ड रूल हमने देखा था, थर्ड रूल देखा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। उसमें क्या देखा था हमने कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती है, मान लो इसकी तरफ जाना चाहती है, तो आफ्टर ये इंसिडेंट हो जाएगी यहाँ पर, इंसिडेंट रे ऐसी ले ली हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती है। तो जाना चाहती है तो ये इधर की तरफ जाना चाहती है, ठीक है, पर ये नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मिरर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमने सीखा था। तो सेम पाथ पे जब रिफ्लेक्ट हो गई बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इधर की तरफ चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहां से हमने क्या देखा कि ये 2 जो रे हैं, ये दोनों इस तरीके से दोनों दूर जा रही हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाती हुई लग रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है रे। तो अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो क्या कहीं पे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो ये दोनों कहां पे मिलेंगी अब? तो मिलेंगी कहां, जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किए हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, तो हमने क्या सीखा है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करती है वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये टॉप पॉइंट की रे थी ना, तो टॉप वाला पॉइंट कहां बनेगा, यहाँ पे। तो टॉप वाला पॉइंट यहाँ पे बन गया। सिमिलरली अगर सारे जगह से एक रे लोगे तो ये पता चलेगा कि इमेज कुछ ऐसी बन के आ रही है, ठीक। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, A डैश B डैश, ठीक। तो ये हमको मिल गया हमारा इमेज। अब हम क्या देखेंगे कि इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, ये इमेज कैसा है। तो सबसे पहली चीज जो देखते से ही हमको दिख रही है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। पहली कैरेक्टरिस्टिक इमेज के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पोल एंड फोकस। बच्चों कहां बना है, पोल और फोकस के बीच में बना है ना। तो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज देखते हैं अब, क्या ये रे एक्चुअल में मीट कर रही है, सच में मीट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। ये दोनों तो इधर जा रही थी, तो सच में तो मीट नहीं कर रही है, लेकिन ये पीछे ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि ये मीट हो रही है। मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो फॉर्म इमेज कैसा बना है, वर्चुअल, जो कि असली में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, जिसको हम लोग किसी पर्दे पे, किसी स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया वर्चुअल इमेज। और हमने एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि इमेज ऐसे रखी हुई थी तो ऐसी बनी है ना, ऐसी तो नहीं बनी है, उल्टी नहीं बनी है ना, सीधी बनी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, ठीक। सीधी इमेज बनी, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वैसे इमेज बना, उल्टा नहीं दिख रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा बना है। 3 चीजें हमको इस इमेज के बारे में अभी पता चली। एक और चीज जो हम देख के बता सकते हैं वो क्या है
कि ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना बड़ा है और इमेज मान लो हमारी ये ऑब्जेक्ट है और इमेज इतना सा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना, ये इससे छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज इज डिमिनिश्ड, इसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड क्यों लिखते हैं, फिजिक्स के टर्म्स में डिमिनिश्ड लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इमेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इमेज। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना बच्चों इस केस का, कि हमको किस तरह की इमेज मिल रही है। देखो इरेक्ट है मतलब सीधी इमेज, सीधी प्लस एक और चीज क्या मिल रहा है, छोटी, सीधी और छोटी। ठीक, तो सीधी और छोटी इमेज हमको कहां पे मिलती है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में मिलती है। कॉनकेव मिरर में तुमने कभी नहीं सुना होगा कि सीधी भी इमेज है और छोटी भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, ये नोट कर लो कि अगर कभी भी ऐसी इमेज चाहिए जो सीधी भी हो छोटी भी हो, तो उसके लिए हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस। उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रख देंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रख देंगे तो कहां पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी वो देखते हैं। तो सेकंड केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी चीज को ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग को यहाँ मिरर चाहिए, अगर कहीं भी रखना दिया तो ये हमने एक मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। ये तीन चीजें सबसे पहले बना ली हमने। ठीक है, अब मान लो हमको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि बहुत दूर। इस बहुत दूर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक मिरर है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम 200-400 किलोमीटर दूर चले जाओ इनफाइनाइट। इसका मतलब ये होता है कि इस मिरर के अपर्चर के जो साइज है अपर्चर का, उसके रेस्पेक्ट में तुम दूर चले जाओ। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का ये पूरा इतना बड़ा मिरर है छोटा सा, और तुम इतनी दूर चले जाओ तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा इस मिरर के लिए। अगर ये मिरर का साइज छोटा सा है, मान लो ये मिरर है इतना बड़ा और तुम इतनी दूर चले जाए तो ये बहुत दूर कहलाएगा इस मिरर के लिए। ठीक, तो मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पे रखा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब मान लो इन्फिनिटी पे है तो उससे जो रेज आ रही होंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ले लिया हमने, मान लो ये एक रे ले ली। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही बहुत सारी रेज आ रही होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई 2 रे ले ली मैंने जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हमने क्या सीखा है बच्चों कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स लाइक, ऐसा लगेगा हमको कि वो फोकस से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक, सिमिलरली ये वाली रे भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमको क्या लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक, फोकस से आती हुई लगती है। मतलब देखो ये इसको थोड़ा मन की आंखों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो दो, अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। ठीक, तो ये पीछे की तरफ जहां पे मीट करेगी वहां पे हमारा इमेज बनेगा, ये हमने सीखा है। तो कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे। ठीक, तो फोकस पे मीट कर रही है तो इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज। ठीक है, हमने देख लिया कि इमेज यहाँ पे बनेगा। अब इमेज किस टाइप का बनेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इमेज की, वो देखते हैं। तो सबसे पहले चीज जो देखते से ही पता चल रही है हम लोगों को कि जो इमेज बना है वो मिरर के अंदर बना है ना, और ये रे मिल नहीं रही है एक्चुअल में। तो ये इमेज किस टाइप का हो गया, पहला चीज वर्चुअल। ठीक है, दूसरी चीज इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे, तो पोजीशन क्या हो गया इमेज का, फोकस। ठीक, तीसरा साइज क्या है इमेज की, बिल्कुल पॉइंट, तो पॉइंट साइज इमेज बन गई। ठीक,
तीसरी चीज बच्चों कि ये इमेज सीधी है कि उल्टी है, देख के बता सकते हो क्या कि ये इमेज सीधी है कि उल्टी है? नहीं, क्योंकि ये तो इतना छोटा है कि हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि ये सीधी है कि उल्टी है भाई। लेकिन हमने ये सीखा है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो कैसी होती है? इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड एज इरेक्ट, सीधी बनती है, हमेशा याद रखना। कॉनकेव मिरर में हम लोग अक्सर देखते थे कि रियल इमेजेस कैसी होती है? इन्वर्टेड, लेकिन वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट। ठीक, तो हमने दो केसेस देख लिए कॉन्वेक्स मिरर के, इसके अलावा और कोई डिफरेंट केस नहीं होता जहां पे ऑब्जेक्ट रखो तो डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज मिले, तो खत्म। तो हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस थे, दो केसेस। ठीक, तो देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, अब यहाँ से जो नोट करना है कॉन्वेक्स मिरर का, वो ये था कि जो स्पेशल काइंड ऑफ इमेज इसमें मिलती है वो क्या होती है? स्मॉल साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल साइज विद इरेक्ट स्मॉल साइज एंड इरेक्ट। ठीक है, एंड इरेक्ट मतलब छोटा और सीधा इमेज, ये तुमको कॉनकेव में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब और कब मिलेगा ऐसा इमेज? जब तुम ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में रखोगे तो हमेशा इमेज कैसे मिलेगी? छोटी और सीधी। ठीक, इसके अलावा और कोई डिफरेंट केस नहीं होता है कॉन्वेक्स में। अगर तुम छोटी और सीधी इमेज बनाना चाहते हो तो चाहे तुम कॉनकेव यूज कर लो, कभी नहीं बना पाओगे, केवल तुमको कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से ही वो चीज मिलेगी।